तो वेलकम है दोस्तों। एसकेएमयू दुमका में जितने भी लोगों का एग्जाम होने वाला है एईसी पेपर हिंदी का, उसका हम लोग क्वेश्चन पेपर जानेंगे, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। ठीक है, साथ में हम लोग जानेंगे इसका सिलेबस कि क्या पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये पेपर जो है आपका 2 घंटा का रहेगा। फुल मार्क्स 50 है। ठीक है, कितना नंबर? 50 नंबर। अगर कोई एईसी इंग्लिश रखा है तो उसका भी 50 आएगा। फिलहाल हम लोग हिंदी का बात करेंगे। ठीक है, तो आपका जो है पेपर 50 मार्क्स का आएगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है पहले जान लेते हैं। तो देखिए, इसको MIL नाम से भी जाना जाता है। MIL फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपके सामने कॉपी पेन है तो लिखिएगा। M से होता है मॉडर्न, I से इंडियन, L से लैंग्वेज। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज यानी कि आधुनिक भारतीय भाषा। ठीक है, और इसमें हिंदी को आपको जानना है। एईसी पेपर है। पेपर एईसी का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, और इसमें हिंदी फुल मार्क्स 50। पास करने के लिए आपको लाना होगा 20 नंबर। क्या क्या पढ़ना है? तो आपको बस 2 इकाई पढ़नी है, एकदम छोटी छोटी से है और बहुत मज़ा आएगा इसमें। पहला है भाषा की परिभाषा जानना है। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, फिर भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं। फिर जानना है भाषा की विशेषताओं के बारे में। देन प्रतिवेदन क्या है, ज्ञापन क्या है, संक्षेपण और पल्लवन क्या है, इसके बारे में जानना है। ठीक है, सेकेंड में आपको जानना है दूसरे यूनिट्स में कारक। ठीक है, संधि, समास, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ठीक है, इतना छोटा सा है और इसका मैं पूरा कंप्लीट आपको करवा दूंगा। कंप्लीट एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, इतना करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन का सेटर किस टाइप से रहेगा देख लीजिए। तो एग्ज़ाम 2 घंटा का होगा, 50 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपके टोटल जो 10 मार्क्स वाले हैं, ठीक है, 10 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आएंगे जो आपका 30 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे जो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 नंबर। और बाकी जो बच जाते हैं वो 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे। 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये कुल मिला के 50 मार्क्स इस तरह से हो गया। और एक बार बता दूँ, 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, ठीक है, 10 नंबर। 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन 10 नंबर, और 10 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन 30 नंबर। ठीक है, ये रहेगा पेपर का शेड्यूल। अब देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो प्रीवियस ईयर में था, पिछले साल आपका यही पेपर 100 मार्क्स का था। ठीक है, अब आपका 50 मार्क्स का हो गया है। क्वेश्चन सेम रहेंगे, बस थोड़ा सा कम नंबर का रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस किस टाइप से आए हैं। पहला है भाषा किस धातु से बना हुआ है। तो देखिए, भाषा जो है हमारा भास धातु से बना है, भासो। ठीक है, ये है यहाँ पे आधा। अगर हम इसमें अ जोड़ेंगे तब जाके आ होगा। इज इक्वल टू होता है भाषा। समझ गए हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो हमारा भाषा किस धातु से बना है? भास से। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, भा सो और नीचे में रेप। ये इसका सही उत्तर होगा। अब जैसे क जो है हमारा, क का मूल रूप क्या है? तो अगर देखा जाए तो क में ऐसे का नहीं बना है, क में ऐसा होता है क रेप जोड़ अ। इज इक्वल टू होता है हमारा क। समझे? तो क में बोलते हैं तो लास्ट में अ आता है, अगर आप उसको निकाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा क क। ठीक है, इसमें अ नहीं बोलना पड़ेगा। तो ये हो गया धातु जो मूल रूप है। क आपका मूल रूप ये है, इसमें अ जुड़ा हुआ है तब जाके हमारा क बनता है संपूर्ण को, नहीं तो नीचे में रेप रहेगा अगर ए नहीं जोड़िएगा। ठीक है, तो हमारा भाषा का भास हो जाएगा और नीचे में रेप हो जाएगा। फिर है हमारा हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि सबको जानता है, देवनागरी। ठीक है, देवनागरी को नहीं, देवनागरी, देवनागरी। ठीक है, इतना ही। बहुत लोग देवनागरी कर देता है, देवनागरी। देवनागरी भाषा में लिखित और एक लिपि का नाम बताइए। तो संस्कृत भी देवनागरी भाषा में लिखा जाता है। इंग्लिश का मालूम है रोमन, संस्कृत का देवनागरी, हिंदी का देवनागरी, उर्दू का क्या है फारसी, और जानिएगा और क्या क्या होता है जैसे, और जान लेते हैं। आपका जान लीजिए, इसका पंजाबी का होता है गुरुमुखी। ठीक है, पंजाबी का गुरुमुखी होता है। संथाली का औलचिकी होता है। खोरठा का खरोष्टी होता है। चलिए, काफ़ी ज़्यादा जान लिए। नेक्स्ट है हमारा पल्लवन का मूल शब्द क्या है। ठीक है, पल्लवन का मूल शब्द क्या है। देखिए, तो पल्लवन जो हमारा है
यहाँ पे इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, पल्लव, पल्लवन ना। तो इसका हमारा मूल शब्द जो हो जाएगा पल्लवन का, और यहाँ पे मूल शब्द पूछा गया है। तो देखिए पल्लवन मीन्स होता है, धातु नहीं पूछा गया है, धातु पूछता तब हम उसको अलग करते हैं। पल्लवन मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए 50 शब्द में आपको लिख दिया है स्वतंत्रता दिवस के बारे में, ठीक है, इसको बोलेगा 200 शब्दों में लिखें, समझे। 50 शब्दों में एक छोटा सा नोट लिख दे गया है स्वतंत्रता या फिर किसी भी टॉपिक पे छोटा सा निबंध है 50 शब्दों में, इसको बोलेगा कि 200 शब्दों में लिखें, मतलब छोटे से बड़े रूप में जाना, ठीक है। पल्लवन का अर्थ क्या है, पल्लवन का मूल शब्द क्या है, मैं समझाने के लिए इतना बोल रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। पल्लवन का मूल शब्द क्या है, तो हो जाएगा किसी भाव का विस्तार करना, ठीक है, किसी भाव का विस्तार करना, अधिक से अधिक शब्दों में लिखना, ये पल्लवन है। 50 शब्द है और 200 शब्दों में कैसे लिखिएगा, यही आपका पल्लवन हो गया। जस्ट उसके उल्टा है संक्षेपण। संक्षेपण शब्द से प्रत्यय अलग करें। संक्षेपण का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 500 शब्दों में लिखने को दे दिया है और आपको बोलेगा कि इसको संक्षेप में लिखें, तो इसको छोटे से छोटे शब्द में लिखना है, जितना कम से कम हो सके, कम से कम 200 शब्दों में संक्षेपण करें। तो आपको 500 शब्दों को फिर 200 शब्द में करना, वो हो गया संक्षेपण, शॉर्ट करना, ठीक है। कम से कम शब्दों में लिखना संक्षेपण है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा है, संक्षेपण शब्द से प्रत्यय को अलग करें। तो देखिए संक्षेपण से अगर आप अलग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा संक्षेप, संक्षेप, ठीक है। इसमें अगर न जोड़िएगा तब होगा संक्षेपण, तो ये हमारा हो जाएगा संक्षेप। प्रत्यय को अलग कर देने से संक्षेप जोड़ना बराबर संक्षेपण होता है, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगर पूछ ले संक्षेपण का मूल शब्द क्या है, तब आपको बताना है कि अधिक शब्दों से कम शब्द में लिखना, या भाव, किसी भाव का छोटा से छोटा रूप में लिखना। अगला है हमारा उपसर्ग का एक उदाहरण दे। तो उपसर्ग और प्रत्यय दो शब्द होते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के आगे में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो उसे उपसर्ग बोलते हैं। और किसी शब्द के बाद कोई शब्द जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे तो उसको प्रत्यय बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे उपसर्ग है हमारा, मान लेते हैं कार में अगर हम जोड़ देते हैं कला, कार है हमारा एक शब्द, ठीक है, कार मतलब होता है गाड़ी। अगर हम इसके आगे में जोड़ दें कला, तो क्या हो जाएगा हमारा कलाकार, ठीक है। तो ये हमारा एक शब्द बन गया। ये एक ऐसा शब्द है ना कलाकार, इसको आप प्रत्यय में भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बोल देगा कि एक प्रत्यय का उदाहरण दें, ठीक है, तब आप लिखिएगा कला, और कला में अगर हम कार जोड़ देंगे, कला मतलब होता है आर्ट, ठीक है, कलाकार, और कला में अगर हम कार जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा कलाकार। जब उपसर्ग पूछे तब कला में आप कला जोड़िएगा, जब प्रत्यय पूछे तो आप कार जोड़िएगा, ठीक है। कलाकार एक ऐसा शब्द है जिससे आपको दोनों बन जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महोदधि का संधि विच्छेद करें, ठीक है। महोदय होना चाहिए था, ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पे पूछा है हमारा महोदधि का संधि विच्छेद करें, ठीक है। महोदय होता है और महोदधि होता है। तो देखिए महोदधि में हमारा हो जाएगा महाजोड़ उदय, ठीक है, उदय, महोदय, इसमें धी है ना, महाजोड़ उदधि, ये इस टाइप से होगा, महाजोड़ उदय। शायद ये मेरा गलत हो सकता है, मैं उतना कंफ्यूज हो गया हूँ इसमें, ठीक है। 4 नंबर आगे देख लेते हैं, संधि विच्छेद का है। फिर है हमारा पंकज का एक पर्यायवाची शब्द लिखें। तो पंकज मतलब होता है कमल का फूल, ठीक है, कमल, सरोज, जलज, नीरज, बहुत होता है इसका, तो कोई भी एक लिखना था, ठीक है। अगला है मोती शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिंग निर्धारित करें, ठीक है। तो मोती क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो देखिए ती आ रहा है लास्ट में, तो ती, ठीक है, ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। वाक्य प्रयोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मोती की अंगूठी से रिलेटेड या फिर कोई भी मोती का हार, ठीक है, आप पे मोतियों का हार बहुत जचता है, या फिर जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं हमारा पल्लवन शब्द से प्रत्यय को अलग करना है, ठीक है। पल्लवन शब्द में प्रत्यय बताइए। तो देखिए पल्लवन में पल्लव, पल्लव जोड़ न, तो हमारा पल्लवन हो जाएगा, ठीक है।
पल्लव हमारा मूल शब्द है, यहाँ पे न प्रत्यय जोड़ा गया है जिसके कारण यह हमारा पल्लवन हो गया है। ठीक है, फिर है हमारा नभ में चढ़ने वाले के लिए एक शब्द क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो जो नभ में चढ़ता है उसको बोलते हैं नभचर। नभ मतलब होता है आकाश। ठीक है, चढ़ने वाला, नभ में चलने वाले को नभचर कहा जाता है, जिसमें हमारा पक्षी आ जाएगा। सभी पक्षी को हम नभचर कहेंगे। ठीक है, और भूमि में चलने वाला को, जल में चलने वाला को जलचर, वायु में वही, नभ में नभचर। ठीक है, और क्या बोलिएगा, पृथ्वी में चलने वाला को आदमी बोलते हैं ना, बहुत सारा चीज़ चलता है पृथ्वी में। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं, जमीन में चलने वाले को भूचर बोलते हैं, भूमि में चलने वाले को भूचर। ठीक है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, किसी 2 को बनाने थे, 3 को है। प्रतिवेदन एवं ज्ञापन में अंतर बताना है। ठीक है, प्रतिवेदन क्या होता है, ज्ञापन क्या होता है। फिर है कार्यालय व्यवहार में अनुवाद की उपयोगिता बताइए। कार्यालय के व्यवहार में अनुवाद में क्या क्या समस्या आती है ऑफिस में, कार्यालय मतलब ऑफिस। ठीक है, फिर है हमारा हिंदी भाषा की उत्पत्ति पर संक्षिप्त लेख लिखें। ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है और इस सब को आपको करके जाना है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, भले 1-2 सही, लेकिन आपके जरूर क्वेश्चन मैच करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे दूँगा, अभी फ़िलहाल इसको कीजिए तब तक से। भाषा की परिभाषा और प्रकृति का वर्णन करना है। भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, और वह भी बोल के या लिख के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा संक्षेपण का महत्व बताना है। संक्षेपण क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, व्यवहारिक जीवन में इसके उपयोग पर प्रकाश डालें। ठीक है, जैसे संक्षेपण मतलब बहुत अधिक शब्दों से कम शब्दों में लिखना, उसी को संक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, 500 शब्दों में लिख दिया है और बोलेगा कि इसको संक्षेप में करें, इंग्लिश में बोलते हैं समरी करना। ठीक है, तो समरी करना है सिंपली, मतलब अधिक से अधिक शब्दों को कम से कम शब्दों में लिखना और उसी बात को बोलना। इसका जीवन में व्यवहारिक उपयोग क्या है कि टाइम बचता है। जैसे हमको किसी को बोलना है, मान लीजिए बोल देना है उसको, क्या बोलिएगा, जैसे यहाँ पे बोला नवचर। ठीक है, तो ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आकाश में चरने वाले। उसी तरह से मांसाहार बोल सकते हैं, यानी कि मांस खाने वाले, तो ये भी हमारा एक क्या है, संक्षेपण है, मांसाहार। ठीक है, अगर किसी को बोल देना है क्या बोलते हैं उसको, नास्तिक। ठीक है, तो नास्तिक हम लोग बोल दें कि मतलब समझ गए कि वह व्यक्ति जो है भगवान पे विश्वास नहीं करता है, अल्लाह ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है, नास्तिक हो गया। ठीक है, नास्तिक जैसे बोले तो समझ गया कि यह व्यक्ति ईश्वर से आस्था नहीं रखता है। ठीक है, तो ये आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, मतलब संक्षेपण है, जिसका हम लोग अपने शॉर्ट वर्ड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर है हमारा संधि क्या है। संधि, अरे वही जिसके घर में हम लोग शादी करते हैं ना संधि है नहीं, संधि यहाँ पे हो जाएगा वो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, वो बचपन वाला संधि याद है, 5 क्लास में पढ़ते थे, तो वो संधि आपको लिखना है। फिर संधि के भेद बताने, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, और आपको एग्जाम्पल भी देना है। और संधि में विशेष रूप से आपको हिमालय, विद्यार्थी, गणेश, महेंद्र, इन सब का संधि विच्छेद जान लेना है। ठीक है, अगला है कि इन्हीं 10 मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करना है। बहुत अच्छा मुहावरा याद कर लीजिए। ठीक है, गुंदड़ी के लाल, जैसे गरीब के घर में गुणवान का पैदा होना। ठीक है, मैं ऐसा बता रहा हूँ जैसा आपको नहीं मिल पाएगा, और इजी जी है तो वही, बगल में राम, मुंह में राम बगल में छोड़ी, वही सब मुहावरा सब याद कर लीजिएगा 10 को। ठीक है, आंखों का तारा, ईद का चांद होना। आगे देख लेते हैं। फिर है हमारा संधि और समास में क्या अंतर रहता है, उदाहरण सहित बताना है। उदाहरण मतलब उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे के बता दीजिएगा, बस इतना कर दीजिए। अगला है कारक के विभिन्न भेदों का विश्लेषण करें। कारक किसे करते हैं। ठीक है, और कारक का परिभाषा याद है, संज्ञा और सर्वनाम के बीच, मैं भी बोल रहा हूँ, संज्ञा या सर्वनाम के ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के साथ इसका संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, इस तरह से बता देना है। और कारक चिन्हों को भी बताना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का, अधिकरण में पर संबोधन, अरे, ओ, अजी। ठीक है, इस तरह से होता है। तो
आप लोग को भी याद रखना है, ठीक है। मेरा एग्ज़ाम नहीं है इसलिए भी मेरा याद है, ये एग्ज़ाम है यार, मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम है ठीक है। चलिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ इजी है और फिर भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। और मैं बता देता हूँ, आपका समास का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है डिटेल में, समास क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो आप लोग समास का वीडियो देख सकते हैं, समास का किया है और कारक का किया है, नहीं कारक का क्या है, हाँ कारक का भी किया है और समास का भी किया है। अगर आप यूट्यूब में सर्च मारिएगा ज्ञान सागर, कारक किसे कहते हैं ज्ञान सागर आ जाएगा, या फिर समास किसे कहते हैं ज्ञान सागर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल इसका पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जितना क्वेश्चन बताया उन सबको अभी घर में नोट कीजिए। सपोज दैट कि आप एग्ज़ाम देने बैठ रहे हैं, सच बता रहा हूँ, डेली अगर आप शाम को 3 घंटा 4 घंटा पढ़ने बैठिएगा तो आपका घर वाला बोलेगा देखो भाई क्या बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है ठीक है। गर्ल्स हैं या बॉयज़, सच में आपके घर में रिस्पेक्ट करता है, पढ़ाई का हर जगह रिस्पेक्ट होता है, चाहे आप जहाँ भी जाएँ। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।